नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उससे पहले हम समझते हैं जो आज के दिन क्या हुआ है। पेट्रोल के प्राइसेस अराउंड 3 रुपीज़ से इंक्रीज़ किया गया है। तो बेसिकली क्या हुआ आज के डेट में देयर इज़ ए कंप्लीट डिसरप्शन इन द एनर्जी सिक्योरिटी। जितने भी पेट्रोल और डीज़ल डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं जो जो बेसिकली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं उनमें क्या है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर डिसरप्शन हुआ है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी ज़्यादा है। तो और हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या हुआ जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है स्पेशली रिलेटेड टू एनर्जी सिक्योरिटी। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, हमें क्या बनने की ज़रूरत है, आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक न्यू स्कीम को लॉन्च किया है, या न्यू स्कीम कह सकते हैं या नया इनिशिएटिव्स लिया है, कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। तो आज के क्लास में दोस्तों बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, हाँ, जो देखिए यदि आप देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये ट्वीट किया गया है जो एक न्यू स्कीम लॉन्च किया गया है, प्रमोशन ऑफ द कोल और द लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोसेस। तो दोस्तों आज के क्लास में हम इस प्रोसेस के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं जो हमारा एनर्जी डिपेंडेंसी कितना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखिए देखिए तो क्या है, अराउंड 100% हम अमोनिया है वो हम क्या कहते हैं फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट है। तो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दैट इज वन ऑफ द मेजर सेटबैक्स। इसी तरह से क्या देखिएगा दोस्तों, जो सीएनजी के बारे में देखिए, जो वो है अराउंड मोर देन 50% सीएनजी हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह से दोस्तों जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, चाहे आप मिथेनॉल देखिए वो 90% मोर देन 90% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या है, हमारे यहाँ एनर्जी सिक्योरिटी को लेके कई सारे प्रॉब्लम्स रेज हो रहे हैं, क्योंकि क्योंकि वेस्ट एशिया में जो वॉर हो रहा है उसके कारण जो पूरा वर्ल्ड का क्या है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन कंप्लीटली डिसरप्टेड हुआ है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक न्यू स्कीम लॉन्च किया है ताकि क्या हो सके, जो इस तरह से हमारी डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया हो सके और हम लोग एनर्जी एनर्जी सेल्फ रिलायंट या एनर्जी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सके। और इसी तरह से दोस्तों यदि आप देखिए तो बेसिकली ऐसा नहीं है, जो प्रॉब्लम्स है इसके दो पार्ट्स है। एक तरफ देखिए, आप यदि इस डायग्राम में देख रहे होंगे तो एक तरफ हमारे पास क्या है, जो लार्ज क्रूड ऑयल के लिए हम दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है। दूसरे तरफ आप इसी डायग्राम में देखिए तो हमारे यहाँ वर्ल्ड का क्या है, इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व ग्लोबली, और अराउंड कह सकते हैं दोस्तों अराउंड 400 बिलियन मीट्रिक टन के आसपास हमारा टोटल कोल रिजर्व है। एक तरफ ये प्रॉब्लम हो गया और एक तरफ उसका ये सॉल्यूशन हो गया। तो इन दोनों को यदि आपस में मिला दिया जाए तो हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो सकता है, और हम एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का गोल है जो 2047 तक हम लोग कंप्लीटली क्या हो सके, डेवलप्ड कंट्री बन सके। और डेवलप्ड कंट्री को अचीव करने के लिए आत्मनिर्भर इन द सेक्टर ऑफ द एनर्जी डोमेन इज वेरी नेसेसरी। तो ये जो आप लोग सोच रहे होंगे जो ये दोनों में क्या रिलेशन है, एक तरफ कोल रिजर्व है, एक तरफ हमारे पास एनर्जी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। तो आज का जो ये टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोसेस है कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस, उसके द्वारा क्या हो सकता है, जो ये जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये दोस्तों अब इसी तरह से आप और यदि आप देखिए तो हमारे हमारे पास क्या है, ये सब कुछ कुछ एनर्जी रिसोर्सेज है। मोर देन 400 बिलियन क्या है मीट्रिक टन का कोल रिजर्व है। और दूसरे तरफ आप यदि देखिए हमारा अराउंड जो एनर्जी बिल आ रहा है, जो इंपोर्ट्स बिल आ रहा है वो अराउंड 2.7 लाख करोड़ का आ रहा है। तो एक तरफ देखिए हमारे पास कोल रिजर्व भी है और दूसरे तरफ इतना एनर्जी बर्डन भी, एनर्जी बर्डन या हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे इसके कारण बर्डन भी होगा। और आपने देखा होगा जो कैसे अभी रुपये का वैल्यू डेप्रिसिएट हो रहा है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का या इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, कोल गैसिफिकेशन। तो आज के क्लास में बेसिकली फ्रेंड हम लोग बात करेंगे जो व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस और हाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडी टू डिफरेंट इंडस्ट्री टू एस्टैब्लिश द कोल गैसिफिकेशन इंडस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा यही है, व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस एंड हाउ द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडी, ताकि क्या हो सके, जो हम क्या हो सके एक आत्मनिर्भर भारत बन सके इन द फील्ड ऑफ एनर्जी सेक्टर। तो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस यदि आप देखिए तो बेसिकली क्या होता है, जो कोल है उसको क्या किया जाए, सिंथेसिस गैस के फॉर्म में जो कन्वर्ट किया जा सके, ताकि क्या उसके डिफरेंट फॉर्म में उसे यूज किया जा सके। इसी को क्या बोलते हैं, कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। तो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस इज नॉट सिमिलरली टू द बर्निंग ऑफ द कोल। मतलब ऐसा नहीं है कोयले को जला देंगे वही कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में बेसिकली यदि आप लोग ये डायग्राम्स दिख रहा होगा तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है दोस्तों, पहले कोल को स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद इसका चर्न करके इसको एक गैस चैम्बर में डाला जाता है। उसमें क्या है, लिमिटेड आपको ऑक्सीजन दिया जाता है
और लिमिटेड स्टीम सप्लाई किया जाता है, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में इसको क्या किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, भेजा जाता है कोयला को। उसके कारण जो दोस्तों इसके बर्निंग के जगह फिर दोस्तों यहाँ पे सिंथेसिस गैस का निर्माण होता है। दैट इज द बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन CO+H2, ये दीज आर द मेजर कंपोनेंट। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो रिलीज फ्रॉम दिस प्रोसेस। तो ये जो गैस है, जो सिंथेसिस गैस का फॉर्मेशन या सिन गैस को बोलते हैं, या SNG का नाम आपने सुना होगा, सिंथेटिक नेचुरल गैस, वो उसका फॉर्मेशन होता है। और ये सिन गैस इज द लाइक ए मदर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर केमिकल प्रोडक्ट। उसके द्वारा कई अलग अलग प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जा सकता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सिन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो प्रोसेस है, यदि आप दोस्तों देखिए तो बेसिकली क्या हुआ, इसमें किस किस लिमिटेड ऑक्सीजन और क्या है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और क्या है, स्टीम की जरूरत है, ताकि क्या हो, उसके ये जो कोल है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें दोस्तों, सिंथेटिक गैसेस में, या सिंथेसिस गैस इसको बोलते हैं, या SNG सिंथेटिक नेचुरल गैसेस जो बोल सकते हैं। उसका मेजर कंपोनेंट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। और उसी से दोस्तों ये होल प्रोसेस क्या कहलाया आपका, होल प्रोसेस क्या कहलाया, कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। ये देखने में तो इट इज लिटिल बिट मोर इजियर, लेकिन इसके ये टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा हैवी है, और इसको अचीव करना इट लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो ये चीज है। और उसके बाद यदि आप इसी डायग्राम्स को देखिए तो वो सिमिलर जो पहले हमने डिस्कस किया उसी को लेके है, जो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में कोल को आपने इसमें बर्न के लिए दिया, और ये क्या हुआ, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के द्वारा इसका अलग अलग जो सिंथेटिक गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। सो दैट इज द थिंग। अब दोस्तों देखिए, कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के जो है, ये तो सिंपल है। कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक तो कोल गैसिफिकेशन सरफेस पे किया जा सकता है, और दूसरा कोल गैसिफिकेशन आपका क्या हो सकता है, अंडरग्राउंड हो सकता है। तो अंडरग्राउंड जब होगा तो उसे बोलेंगे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस, और जो अबव द सरफेस है उसे क्या बोलेंगे, सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। तो यदि आप ऑब्जर्व करिए तो जो नॉर्मल जो अभी तक हमने डिस्कस किया था, वो तो सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस, जब माइनिंग करके कोल को पहले सरफेस पे निकाला जाता, उसके बाद उसे इंडस्ट्री में डाके उसे सिंथेसिस गैस का फॉर्मेशन किया जाता। तो ये हुआ। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो कोल्स को माइन के द्वारा बाहर नहीं निकाला जाता, विद इन द माइंस, उसमें क्या किया जाता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के द्वारा, और उसके बाद स्टीम प्रोवाइड करके उससे वेल के थ्रू क्या है, सिंथेसिस गैस का फॉर्मेशन किया जाता है। सो दैट इज द कॉल्ड एज ए अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। तो ये दो चीजें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो सरफेस कोल गैसिफिकेशन एंड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। तो इसमें माइनिंग नहीं करके अंडरग्राउंड जो माइंस है उसी में क्या है, हाई स्टीम प्रोवाइड करके या लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई करके आपका है सिन गैस का फॉर्मेशन किया जाता है। दैट इज द पॉइंट। अब दोस्तों ये जो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस बता दिया गया है, तो ये दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट वन। अब यदि दोस्तों देखा जाए, अब यही जो इसके कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस इज लाइक ए मदर प्रोसेस। उसी के द्वारा क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ, उसी से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक जो प्रोसेस है वो कोल टू लिक्विड है, जैसे CTL जिसको बोलते हैं। वो बेसिकली क्या कहता है, जो कई सारे कंट्री हैं जहां पे मान लीजिए पेट्रोल की काफी ज्यादा स्कार्सिटी है, वहां पे क्या, और मान लीजिए उनके पास कोल रिजर्व ज्यादा है, तो वो लोग टेक्नोलॉजी जो वही कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस का एक अदर फॉर्म है, जिसको बोलते हैं, आप कह सकते हैं क्या, CTL, कोल टू लिक्विड। तो उसमें क्या है, उस प्रोसेस के थ्रू जो हमारे पास सिन गैस का फॉर्मेशन हुआ, उसी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, आपको पेट्रोल या डीजल में, ताकि, तो दैट इज द वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। दूसरा क्या हो सकता है, दैट इज द इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल। ये बेसिकली ये सिंपल है, जो सिंपल उसमें भी कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा सिन गैस का फॉर्मेशन हुआ, उसी के द्वारा क्या, हायर एफिशिएंसी के साथ उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता। तो दैट इज द इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल, IGGC जिसको बोलते हैं। तो ये दो एप्लीकेशंस है किसके, कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के। और इसके कारण दोस्तों जो हमारा, मान लीजिए आप यदि इसको ऑब्जर्व करिए, जो सिन गैस का फॉर्मेशन हुआ CO+H2, उसके द्वारा सिंथेटिक नेचुरल गैस को फॉर्म किया जा सकता है, उसके द्वारा अमोनिया बनाया जा सकता है, उसके द्वारा मीथेन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो हमारी जो कई सारे जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, किसके द्वारा, सिन गैस के या कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। सो दैट इज लाइक ए विन विन सिचुएशन फॉर आवर कंट्री। एक तो हमारे पास कोल रिजर्व ज्यादा है, और दूसरे पास हमारे पास इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो इन दोनों प्रॉब्लम, एक तरफ हमारे पास रिसोर्स है, एक तरफ प्रॉब्लम है, तो दोनों को मिलाने का काम कौन करेगा, कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। बेसिकली कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस कैन प्रोवाइड द आत्मनिर्भरता इन द एनर्जी सेक्टर टू द आवर कंट्री। अब दोस्तों इसी का देखिए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो इसको
अमोनिया जैसे फर्टिलाइजर की डिपेंडेंसी हमारी काफी ज्यादा है, तो उसमें अमोनिया सिन गैस से क्या बनाया जा सकता है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे जो अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, उसके लिए बेस केमिकल किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है, सिन गैस के द्वारा। या फिर फ्रेंड यदि आप इसमें देखिए एनर्जी और पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज किया जा सकता है। उसके साथ साथ एनर्जी फिल्म मिथेनॉल और इथेनॉल के फॉर्मेशन में इसका यूज किया जा सकता है, किसका, सिन गैस का। तो आप देखिए जो हमारा जो एनर्जी डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने में क्या है, काफी ज्यादा हेल्पफुल कर सकता है कौन, कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस, या इसके द्वारा जो सिन गैस का फॉर्मेशन हुआ। सो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कोल गैसिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया है, ताकि अलग अलग इंडस्ट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको सब्सिडी दिया जाए, ताकि वो इस तरह के सेटअप को एस्टैब्लिश कर सके। और क्या हो, जो हमारे पास जो कोल का इतना बड़ा रिजर्व है उसको यूज किया जा सके, और हम लोग क्या कर सके, एनर्जी डिपेंडेंसी हमारा जो वेस्ट एशिया पे है उसे रिड्यूस किया जा सके। सो दैट इज द प्राइमरी गोल ऑफ दिस वन। अब दोस्तों यदि आप देखिए, जो ये बेसिकली क्या है, एलएनजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, अमोनिया को के प्रॉब्लम को, और या मिथेनॉल को ही प्रॉब्लम्स जो हमारा डिपेंडेंसी है उसको सिन गैस के द्वारा फॉर्म किया जा सकता है। तो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेज। अब दोस्तों ये जो है कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के जो स्कीम लॉन्च किया गया उसमें जो की एडवांटेजेस है, या गवर्नमेंट ने क्या क्या सब्सिडी देने की बात की है, ताकि क्या हो, उसके जो अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट है, इंडस्ट्री है, वो क्या करे, कोल गैसिफिकेशन सेटअप एस्टैब्लिश कर सके। तो उसमें यदि इफ यू फाइंड इट, तो क्या क्या है, जो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अराउंड 20% ऑफ द सब्सिडी टू द टोटल मशीनरी कॉस्ट टू द डिफरेंट इंडस्ट्री हु विल एस्टैब्लिश द कोल गैसिफिकेशन प्लांट। तो पहला ये सब्सिडी दिया गया। सेकंड इज दैट 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। उसके बाद जो है सब्सिडी है जो मैक्सिमम वन प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़, उसके बाद है मैक्सिमम वन सिंगल प्रोडक्ट के लिए 9,000 करोड़, और उसके बाद है ओवरऑल इंडस्ट्री को 12,000 करोड़। तो इस तरह के अलग अलग सब्सिडी दिया गया है, ताकि क्या हो, उसके जो अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट है वो कोल गैसिफिकेशन प्लांट एस्टैब्लिश कर सके, और इंडिया में क्या हो सके, एक तरह से एनर्जी की जो डिपेंडेंसी है उसे रिड्यूस किया जा सके फॉरेन कंट्री पे, और कई सारे जो प्रोडक्ट्स है, बाई प्रोडक्ट बनेंगे, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। सो दैट इज द थिंग। अब जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम में कितना अमाउंट रखा गया, तो 37,500 करोड़ रुपया, और पहले से ये कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम ऑलरेडी था कोल गैसिफिकेशन को लेके, तो उसके अंदर अलग से इस स्कीम को लॉन्च किया गया, ताकि क्या हो, उसके कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस को और क्या किया जा सके, फास्ट किया जा सके। सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट। और ये जो कोल गैसिफिकेशन का टारगेट रखा गया है, जो वो रखा गया 100 मिलियन मीट्रिक टन को रखा गया है, कब तक के लिए, बाय द 2030 तक इस स्कीम के अंतर्गत में, जो इतना मिलियन मीट्रिक टन का क्या हो सके, जो क्या हो सके, कोल गैसिफिकेशन के गोल को अचीव किया जा सके। सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू। अब दोस्तों जो ये जो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस एस्टैब्लिश किया गया है, या जो इस तरह के सब्सिडी देने की बात की गई है, उसके कारण मेजर आउटकम क्या क्या आ सकता है। तो आप यदि ऐसे सोचिए, इसके कारण क्या होगा, जो और यदि इस तरह से गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, तो उसके कारण जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगा। पहला क्या हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज फर्स्ट। सेकंड कैन बी दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल बी मोर। थर्ड कैन बी दैट प्रॉफिट विल बी मोर, और मोर इनकम विल बी जनरेटेड। तो उसके बाद उस एरिया में डेवलपमेंट होगा। सो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द कोल गैसिफिकेशन स्कीम। और साथ साथ क्या होगा, जो हमारा एनर्जी डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगा, तो हमारा इंपोर्ट विल रिड्यूस होगा। उससे उसका एक एडवांटेज हम लोग देख सकते हैं कि हमारा डॉलर के कंपैरिजन में जो रूपी डेप्रिसिएट हो रहा है उसको भी रिड्यूस करने में आपको हेल्प करेगा। सो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द कोल गैसिफिकेशन स्कीम। तो ये उसी सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है, जो हमारा जो एनर्जी डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जा सके, अमोनिया, मिथेनॉल, कुकिंग कोल, एलएनजी, यूरिया, इन सब चीजों का फॉर्मेशन यदि कंट्री में है, तो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द कोल गैसिफिकेशन स्कीम, ताकि क्या हो सके, हमारे लिए ये विन विन सिचुएशन हो सकता है। तो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद। अब दोस्तों यदि हम बात करें जो इंडिया का जो एनर्जी नीड्स है उसमें कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्या है दोस्तों, जो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस जो है हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करने के गोल को में हेल्प करेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारा जो आज के डेट में है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री पे है, बेसिकली एनर्जी को लेके, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में काफी ज्यादा ये हेल्पफुल हो सकता है। सो दिस और आपके डेट में दोस्तों देखिए, जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में देयर इज ए कंप्लीट वोलेटिलिटी, क्योंकि दोस्तों क्या है, जो आप जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो एनर्जी सप्लाई चेन है उसे डिसरप्ट कर दिया गया है, तो उसके कारण देयर इज ऑलवेज इनसिक्योरिटी इन द ग्लोबल एनर्जी चेन। तो ऐसे में क्या है, कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस विल बी हेल्पफुल। अब दोस्तों
जो इसका इसका इंडिया का स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस आप क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो पहला तो हमारा इंपोर्ट विल रिड्यूस होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करेगा, हमारा दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंसी कम होगा। तो उसके कारण एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, देयर विल बी द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सम अदर कंट्री, बिकॉज इफ यू डिपेंडेंट अपॉन द सम अदर कंट्री तो आपका डिसीजन मेकिंग में कुछ बायसनेस आ सकता है। तो इस तरह से हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। अब क्या है, व्हाई कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस मैटर्स। तो हमने दोस्तों क्या है, एक तो हमने अभी तक डिस्कस किया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक इंपॉर्टेंट एंगल जो है वो बेसिकली क्या कहता है, जो क्या ये ग्रीन एनर्जी के तरफ डायरेक्शन है। तो यस इट इज ट्रू, जो ये है हमारा ग्रीन इकोनॉमी के जो गोल है को अचीव करने में हमें हेल्प कर सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो इसमें क्या है, ऑब्वियसली इसमें भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं, बट द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस रिलीजन इज वेरी लेस। सो इसीलिए हमारे लिए क्या है, कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो बर्निंग हो रहा है ना, वो कोल का डायरेक्ट बर्निंग नहीं होता है, फर्स्ट द कोल इज कन्वर्टेड इनटू द सिंथेसिस गैस। तो इसके कारण जो टोटल अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस रिलीज इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ कुछ हमारे लिए क्यों कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों जो कोल गैस ये जो है क्या क्या हमें प्रोडक्ट्स मिल सकता है, तो उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। जो क्या क्या मिल सकता है, सीएनजी मिल सकता है, सॉरी सिंथेटिक नेचुरल गैस मिल सकता है फर्स्ट, उसके बाद मिथेनॉल इथेनॉल के बारे में बात किया, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल्स। तो ये सब कुछ कुछ हमारे लिए बाय प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ताकि क्या हो, उसके हमारे जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। सो ये दीज आर द पॉइंट। अब स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा दूसरे इंपोर्ट्स बिल रिड्यूस होगा, डॉलर के कंपैरिजन में रूपी क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। तो दीज आर द सम ऑफ द, हाँ गवर्नमेंट का विजन क्या है, तो वही गवर्नमेंट का विजन यही है, जो 100 मिलियन मीट्रिक टन तक का क्या हो सके, जो अगले बाय 2013 तक इसका क्या हो सके, कोल गैसिफिकेशन के गोल को अचीव किया। तो दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चाइना वाला एंगल, चाइना वाला भी एंगल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों चाइना ने ऑलरेडी काफी ज्यादा क्या है इस डायरेक्शन में काफी ज्यादा अचीव कर लिया। ताकि इसके कारण क्या है, चाइना हैज द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, चाइना हैज द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कोल गैसिफिकेशन में उसने काफी ज्यादा ऑलरेडी अपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर लिया। तो दोस्तों ये सब तो कुछ कुछ एडवांटेज एडवांटेज के बारे में हमने डिस्कस किया। अब कोल गैसिफिकेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला, इट इज वेरी कैपिटल इंटेंसिव, पहला सबसे मेजर प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा क्या कह सकते हैं दोस्तों, एनवायरमेंट्स को लेके है, जो देखिए क्योंकि वन ऑफ द की सोर्स इज वाटर, और जो कई सारे जो कोल माइंस वाले एरिया है वहां पे क्या है, एनर्जी ऑलरेडी क्या है, वाटर स्कार्सिटी है। तो ऐसे में कोल गैसिफिकेशन के गोल को अचीव करना इट इज वेरी लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो सेकंड, दैट इज द सेकंड मेजर रोड ब्लॉक्स टू दैट वन। थर्ड क्या है, जो हमारे यहाँ जो कोल की क्वालिटी है वो दैट इज नॉट सो गुड, या जो कोल में जो एस का कंटेंट है वो काफी ज्यादा रिलीज होता है। सो दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यू टू विच मे बी द एनर्जी सिक्योरिटी के लिए या कोल गैसिफिकेशन के गोल को अचीव करने में कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है। लेकिन दोस्तों क्या यदि हम ये कुछ मेजर ऑब्स्टकल्स को यदि रोक दे, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम अपने एनर्जी सिक्योरिटी को गोल को अचीव कर सकते हैं। और फ्यूचर में क्या हो सकता है, हमारा तो डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रियों पे कम होगा, हमारा इंपोर्ट बिल रिड्यूस होगा, उसके कारण डॉलर के कंपैरिजन में रूपी अप्रिसिएट करेगा। और साथ साथ क्या हो जाएगा, हमारे एक तरह से क्या कह सकते हैं, जो एनर्जी सिक्योरिटी होगा और हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है वो डेवलप होगा, उसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प मिलेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होगा। सो दीज आर द सम ऑफ द विन विन सिचुएशंस फॉर एवरीवन इफ वी विल अचीव द गोल ऑफ द कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। और ये हमारे क्या होगा, जो एनर्जी सिक्योरिटी में जो आत्मनिर्भर भारत के गोल को है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वन।